बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें एसी कायदाबाद अंसर अली को ओएसडी बना दिया गया। नदीम गनी एसी कायदाबाद तैनात, नोटिफिकेशन जारी। साद बिन खालिद को एसी पत्तू की तैनात किया गया। अब्दुल हई भट्टी को सब रजिस्ट्रार फेरोज वाला तैनात कर दिया गया। बिल्कुल आपको बता रहे हैं एसी कायदाबाद अंसर अली को ओएसडी बना दिया गया है। नदीम गनी एसी कायदाबाद तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साद बिन खालिद को एसी पत्तों की तैनात कर दिया गया है, जबकि अब्दुल हई भट्टी को सब रजिस्ट्रार फेरोज वाला तैनात कर दिया गया है। पीएनडी बोर्ड ने सैफ जेल प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी पहले ही इस मंसूबे की मंजूरी दे चुकी है। सेफ जेल मंसूबे पर 4 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। पंजाब की 43 जेलों में 1271 कैमरे लगाए जाएंगे। जेलों में 41 एक्सरे, बॉडी स्कैनर्स, 169 बॉडी कैमरे लगेंगे। इस साल इस मंसूबे पर 2 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले मरहले में 11 जेलों में कैमरे लगाए जाएंगे। पीएनडी की मंजूरी के बाद ये मंसूबा फुल काबीना को भिजवा दिया गया है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की हर धर्मी टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की गैर कानूनी तश्कील पर नजरसानी ना हो सकी। 6 अस्पतालों के बोर्ड्स में 2 खवातीन मेंबर्स को शामिल करने का कानून नजरअंदाज किया गया। म्यू और जनरल अस्पताल के बोर्ड में भी सिर्फ एक खातून रुकन शामिल है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की हरदर्मी के बायस पीआईसी, जिना अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में कोई खातून मेंबर शामिल नहीं की गई। म्यू अस्पताल और जनरल अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में भी सिर्फ एक खातून रुकन शामिल हैं। कानून के तहत टीचिंग अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के 6 में से 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर खवातीन का होना लाजमी है। फ्लाई जिनाह का मस्कत से लाहौर बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। फ्लाई जिनाह का 2 अप्रैल से परवाज़ों के आगाज़ पर गौर। एयरलाइन लाहौर से मस्कत के लिए हफ्तावार 2 तरफा 3 परवाजें ऑपरेट करेगी। निजी एयरलाइन का मस्कत से लाहौर 35 ओमानी रियाल किराया मुख्तस करने का ऐलान किया गया है। फ्लाई जिना ने मस्कत से लाहौर बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है। फ्लाई जिना लाहौर से मस्कत के लिए हफ्तावार 2 तरफा 3 परवाजें ऑपरेट करेगी। बुध, जुमा और इतवार के रोज़ परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। सराय के मुताबिक निजी एयरलाइन का मस्कत से लाहौर 35 ओमानी रियाल किराया मुख्तस करने का फैसला हुआ है। लाहौर से मस्कत परवाज का कॉल साइन 9P550, जबकि मस्कत से लाहौर परवाज का कॉल साइन 9P551 मुख्तस किया गया है। मोहम्मद अमजद परवेज को नया एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिया गया। मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मोहम्मद अमजद रफीक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और नैब कवानीन के माहिर हैं। अमजद परवेज एडवोकेट शरीफ फैमिली के केसेस की पैरवी करते रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है मोहम्मद अमजद परवेज को नया एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिया गया। मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। मोहम्मद अमजद रफीक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और नैब कवानीन के माहिर हैं, जबकि अमजद परवेज एडवोकेट शरीफ फैमिली के केसेस की पैरवी भी करते रहे हैं। सूबाई वज़ीर औकाफ चौधरी शाफी हुसैन से दरबारे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर के सज्जादे नशीन दीवान हामिद मसूद चिश्ती की मुलाकात हुई। दरबार के इंतजामी अमूर, सिक्योरिटी इंतजाम, ज़ायरीन को दी जाने वाली सहूलियात और दीगर मामला से आगाह किया गया। सूबाई वज़ीर औकाफ चौधरी शाफी हुसैन से दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर के सज्जादा नशीन दीवान हामिद मसूद चिश्ती ने मुलाकात की। मुलाकात में सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी और दीगर भी मौजूद थे। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि बुजुर्गाने दीन और सूफिया कराम के दरबारों पर मुल्क भर से अकीदतमंदों और ज़ायरीन करते हैं। निगहबान रमजान पैकेज की मद में मुस्तहकीन में रकूम तकसीम करने की तकरीब। MNA मलिक सैफुल मुल्क होकर ने अवाम में चेक तकसीम किए। तकरीब का एहतमाम पब्लिक सेक्रेटेरिएट मरगजार कॉलोनी मरकजी दफ्तर PP 168 में किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन काउंसिल 109 में हम बैठे हैं कि हमारी कोशिश हुई, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, कि हर यूनियन काउंसिल में ये डैश लगाए गए ताकि यूनियन काउंसिल लेवल पे किसी को परेशानी ना आए। डोर टू डोर जाकर चेक करें, किसका हक है उसको हक मिले। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मंजिल मकसूद तक पहुँच गए हैं कि हमारे जो रिकॉर्ड है यूनियन 109 का, ये मेरे ख्याल में पूरे पंजाब में कि जिसका हक है उसकी निशानदी की जाए। उसके मुताबिक हमने रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो मुकम्मल CM पंजाब तक।
नामजद मुशीर वज़ीर पंजाब हाफिज मियां मोहम्मद नुमान से N130 की सीनियर लीगी और ताजा रहनुमाओं के वफ्द ने मुलाकात की। दरपेश मसाइल से नामजद मुशीर को आगाह किया गया। सीनियर लीगी रहनुमाओं मियां खिलफान और शहीद कामरान की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। N130 के मुख्तलिफ इलाकों में ताजर बरादरी और कारकुनान के मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। लीगी और ताजर रहनुमाओं ने दरपेश मसाइल से हाफिज मियां मोहम्मद नुमान को आगाह किया। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने लीगी रहनुमा और कारकुनान और ताजरों को दरपेश मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर चेयरमैन आबिद मार्केट हाजी इम्तियाज भी मौजूद थे। पंजाब असेंबली में कायमा कमेटी बराए खसूसी सेहत तिब्बी तालीम का इजलास हुआ। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की खसूसी शिरकत थैलीसीमिया की रोकथाम और कंट्रोल बिल 2024 की भरपूर हिमायत की। इजलास की सदारत MP अदनान अफजल चट्टा ने की। इजलास में महकमे सेहत की मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। हिना परवेज भट्ट ने इस मौके पर कहा कि थैलीसीमिया एक मौरूसी बीमारी है जो हर साल हजारों अफराद को मुतासर करती है और इसका वाहिद हल मौसर रोकथाम और अवामी आगाही है। उन्होंने इस बिल की अहमियत पर जोर दिया और इसमें शामिल शादी से कबल थैलीसीमिया स्क्रीनिंग, आगाही मुहिमात और बेहतर तिबी सहूलतों की जरूरत पर भी रोशनी डाली। हिना परवेज भट्ट ने MPA सैयद अली हैदर गिलानी को इस अहम बिल के हवाले से उनकी काविशों पर मुबारकबाद दी। PND बोर्ड ने 21 अरब 29 करोड़ रुपए की स्कीमों की मंजूरी दे दी है। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 68वें इजलास में दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद आवान ने की। मिनॉरिटी डेवलपमेंट फंड के लिए 2 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। पंजाब भर में गैर रस्मी तालीम के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए तकरीबन 18 अरब के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। सेंट्रल पंजाब नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब 75 करोड़ रुपए और जनूबी पंजाब नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए 7 अरब 55 करोड़ की मंजूरी दी गई। DGLDA ताहिर फारूक का ज़ेरे तामीर नॉन ऑपरेशनल LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मीनार पाकिस्तान का दौरा। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को खोलने के हवाले से इकदाम का जायजा लिया गया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। DGLDA ताहिर फारूक ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नॉन ऑपरेशनल दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। मीनार पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 46 केनाल पर तामीर किया गया था, जिसका फिनिशिंग का फाइनल काम हो रहा है। मीनार पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मर्दों खवातीन के लिए इंडोर और आउटडोर खेलों जिस्मानी सरगर्मियों की सहूलियात दी जाएंगी। MD वासा गुफरान अहमद का वासा ट्रेनिंग सेंटर, लीक डिटेक्शन सेल और क्वालिटी कंट्रोल सेल का दौरा वर्किंग का तफसीली जायजा लिया। डायरेक्टर ट्रेनिंग ने MD वासा गुफरान अहमद को तफसीली ब्रीफिंग दी। MD ने कहा कि वासा ट्रेनिंग सेंटर को मजीद जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाए। MD ने कहा कि वासा अफसरान और अमले के इस्तादाद कार में इजाफे के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। MD वासा ने हिदायत की कि लीक डिटेक्शन सेल को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर की तंजीम साजी का सिलसिला जारी। काफ लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान ने ताहिर अली जाफरी कलंदरी को चीफ ऑर्गेनाइजर लाहौर और मोहम्मद जमील शाद ऑर्गेनाइजर लाहौर मुकर्रर कर दिया। डेविस रोड पर मुस्लिम लीग हाउस में नदीम पहलवान की जानिब से नए मुकर्रर होने वाले अहदेदारों को नोटिफिकेशन देने की तकरीब का एहतमाम किया गया। नोटिफिकेशन देने के मौके पर मारूफ समाजी और सियासी शख्सियात भी मौजूद थी। PP 169 इलामा इकबाल टाउन में जमात इस्लामी की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी समेत दीगर रहनुमा और कारकुनान शरीक हुए। PP 169 इलामा इकबाल टाउन में इफ्तार डिनर का एहतमाम रहनुमा जमात इस्लामी मियां इशफाक अंजुम की जानिब से किया गया। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल अजीम, जनरल सेक्रेटरी अल खिदमत फाउंडेशन वकास अंजुम जाफरी, रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच शरीक हुए। अमीर PP 169 फयाज अहमद फैजी, जहांगीर एसार, मुश्ताक भुट्टा, अब्दुल अजीज आबिद और आमिर निसार खान समेत दीगर रहनुमा और कारकुनान ने शिरकत की। शुरका ने इफ्तारी से कबल मुल्क व कौम के सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल अजीम और अहमद सलमान बलोच ने शुरका से खिताब किया। प्राइवेट स्कूलों में बसों की खरीदारी के मामले पर इजलास हुआ। प्राइवेट स्कूलों ने बसों की खरीदारी की शराइत में नरमी का मुतालिबा कर दिया। इजलास की सदारत स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल्स मोहम्मद इकबाल ने की। प्राइवेट स्कूलों में बसों की खरीदारी के मामले पर इजलास हुआ है। स्कूलों ने बसों की खरीदारी की शराइत में नरमी का मुतालबा कर दिया। इजलास की सदारत स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल्स मोहम्मद इकबाल ने की। प्राइवेट स्कूलों की नुमाइंदगी सरबराह पाक इवान तालीम काजी नाइम अंजुम ने की। इजलास में DPI सेकेंडरी पंजाब मुश्ताक सयाल और DPI एलिमेंट्री शाहिदा सुहेल ने शिरकत की। इजलास में CEO एजुकेशन नज़ीर हुसैन, फैज रसूल और हाफिज नयाज भी मौजूद थे। काजी नाइम अंजुम का कहना था कि गली मोहल्लों में पिक एंड ड्रॉप के लिए बसों को चलाना
انتہائی مشکل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 20,000 سے کم فیس پرائیویٹ سکولز میں بسوں کی ضرورت نہیں۔ قاضی نعیم انجم نے مزید کہا کہ گیٹیڈیٹ سوسائٹیز میں بسوں کو داخلے کی اجازت نہیں ملتی۔ لاہور کو چمکانے کا مشن، LWMC افسران اور ورکرز فیلڈ میں متحرک۔ CEO LWMC کا فیروز پور روڈ، کماہا آشیانہ روڈ، نشتر ٹاؤن کا دورہ، کچا جیل روڈ، پیکو روڈ، مادر ملت روڈ، مولانا شوکت علی روڈ پر کنٹینرز کلیئرنس کا جائزہ لیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔